देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस which are not chemically combined, which are not chemically combined with each other, with each other, and also present in, and also present in any proportion, proportion is known as mixture, is known as mixture। तो बेटा क्या होता है कि मिक्सर के अंदर क्या होता है आपके पास में कि कोई भी मैटर का सैंपल दे रखा हो, उसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस, ठीक है, आपस में मिक्स हो जाते हैं। केमिकली मिक्स नहीं होते वो, ठीक है, वैसे ही मिक्स हो जाते हैं किसी भी रेशियो में। देखो मिक्सर का मतलब क्या है कि भाई आपस में मिक्स होना। तो जब मिक्सर कब बनेगा? जब आपके पास में दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्या कर दोगे, आप मिला दोगे आपस में। तो मिक्सर क्या है कि कॉम्बिनेशन है आपके पास में दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, ठीक है, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ में, वो ऐसे ही कंबाइन हो जाती है। आल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, किसी भी रेशियो में, ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिक्सर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी हमें मैटर का कोई सैंपल दे रखा है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे? मिक्सर कहेंगे। ठीक है, ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मिक्सर। ठीक है, इसको मैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई सैंपल का मैटर दे रखा, मान लो ए सैंपल ऑफ मैटर, ए सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे? मिक्सर कहेंगे। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है बेटा। ठीक है, तो मिक्सर क्या होता है? मिक्सर दो प्रकार का होता है। ठीक है, मिक्सर की दो टाइप होती है आपके पास में। टाइप्स ऑफ मिक्सर, टाइप्स ऑफ मिक्सर, मिक्सर की दो टाइप होते हैं। ठीक है, मिक्सर के दो टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सर और नंबर सेकंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो नंबर वन है आपके पास में होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, और नंबर सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है बेटा, तो मिक्सर तो क्या है? जब आप दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिक्स कर देते हो किसी भी रेशियो के अंदर, ठीक है, एनी रेशियो के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। मिक्सर की दो टाइप है बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर। मिक्सर की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। ठीक है, सर नेक्स्ट देखिए होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है बेटा? ए मिक्सर इज सेड टू बी होमोजीनियस, ठीक है, इफ इट इज कंसिस्ट ओनली वन फेज। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि ए होमोजीनियस, ए होमोजीनियस ए होमोजीनियस, ऐसे नहीं लिखना बेटा, ऐसे लिखें ए मिक्सर इज सेड टू बी होमोजीनियस। ठीक है, ए मिक्सर इज सेड टू बी होमोजीनियस, ए मिक्सर is said to be homogeneous if it is present, if it is present consist of only one phase, consist of only
वन फेज, अच्छा, विदाउट एनी विजिबल बाउंड्री, विदाउट एनी विजिबल बाउंड्रीज of separation in them, of separation in them। इसका मतलब क्या है कि बेटा ये कहता है कि होमोजीनियस मिक्सर क्या है कि हम उस मिक्सर को होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे जिसके अंदर एक ही फेज प्रेजेंट होती है, एक ही फेज प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो दिखने में आपको कैसा लगे कि बिल्कुल एक जैसा लगे, उसके अंदर कोई आपको जब आप उसको देखो विदाउट एनी विजिबल बाउंड्री, आपको उसके अंदर कोई बाउंड्री दिखाई ना दे, ठीक है, कोई बाउंड्री दिखाई ना दे, सारा का सारा जो सोल्यूशन मिक्सर है वो एक जैसा दिखाई दे, ठीक है, उसमें कोई बाउंड्री दिखाई नहीं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं कि भाई हमने, ठीक है, पानी के अंदर शुगर डाल दिया, शुगर को डिजोल्व कर दिया, तो डिजोल्व करने के बाद वो शुगर जब पानी के अंदर डिजोल्व होगी, वाटर के अंदर डिजोल्व होगी आपके पास में, तो क्या उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देती है? क्या शुगर और वाटर अलग अलग दिखाई देता है? नहीं, वो एक एक मिक्सर बन जाता है वो, फिर वो दिखने में एक जैसा लगता है और उसके अंदर हमें कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती है, ठीक है, कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती है। या फिर जैसे कि हम साल्ट को डाल देते हैं पानी के अंदर, ठीक है, साल्ट डाल दिया, साल्ट डिजोल्व हो गया, डिजोल्व होने के बाद वो एक जैसा मिक्सर बन जाता है, तो वो भी कैसा आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सर। वो भी कैसा आपके पास में? होमोजीनियस मिक्सर। कोई भी जो आपके पास में जिसमें बाउंड्री दिखाई नहीं देती हो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं, ठीक बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डाल दो, ठीक है, तो डालने के बाद वो एक जैसा ही दिखाई देता है, उसको भी हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे, ठीक है। एयर का एग्जांपल ले लेते हैं, एयर भी कैसी है? होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है, एयर भी कैसी है? होमोजीनियस मिक्सर, क्योंकि एयर के अंदर वैसे तो बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो एक ही फेज में प्रेजेंट होती है, ओनली वन फेज में प्रेजेंट होती है, तो गैस भी आपके पास में कैसा एग्जांपल है? होमोजीनियस का एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट भी है, एयर का एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट भी, इसको याद रखना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बता दे, एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल, एक एग्जांपल को थोड़ा प्रूव कर देता हूँ, जैसे एयर वाले को, ठीक है। एयर इज ए आल्सो होमोजीनियस, ठीक है, एयर कैसा आपके पास में? होमोजीनियस। एयर इज ऑल्सो ए होमोजीनियस, ठीक, एयर कैसी है? होमोजीनियस। मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, ठीक बेटा, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस, all the gas present in the air, all the gases present in the air, सारी की सारी गैसें किसमें प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूट वन फेज, इसमें होती हैं वन फेज, दैट इज गैसेस, उनको हम क्या कहते हैं? गैस, दैट इज गैसेस, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल और भी आपके पास में, जैसे कि, ठीक है, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है, और कोई भी प्योर चीज होती है, ठीक है, जैसे प्योर साल्ट हो गया, प्योर आयरन हो गया, ठीक है, प्योर वाटर हो गया आपके पास में, ये भी सारे के सारे कैसे हैं?
होमोजीनियस होंगे, ये भी सारे के सारे कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर कैसा होता है, उस मिक्सर को हम होमोजीनियस कहते हैं जिसमें एक ही फेज प्रेजेंट होती है, जिसमें आपको अलग अलग बाउंड्री दिखाई नहीं देती, जो दिखने में आपको एक जैसा ही लगता है, कोई बाउंड्री या कोई सेपरेशन आपको दिखाई नहीं देता, उसको हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। जैसे एयर के अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन दिखने में एयर एक जैसी होती है, उसमें हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती, तो एक ही फेज में प्रेजेंट होती है। तो गैस भी आपके पास में कैसी है, होमोजीनियस मिक्सर है। जब साल्ट को हम पानी के अंदर मिला देते हैं तो मिक्स होने के बाद में जो मिक्सर बनता है वो भी कैसा बनता है, होमोजीनियस, क्योंकि उसके अंदर हमें कोई भी लेयर दिखाई नहीं देती, कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देती। इसी तरह जब आप शुगर को पानी के अंदर डाल देते हैं तो शुगर भी डिजोल्व होने के बाद जो मिक्सर बनता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास कैसा होता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी तरह कोई प्योर चीज होती है, जैसे साल्ट खुद अकेला है तो वो भी कैसा है, होमोजीनियस है। आयरन खुद अकेला है तो वो भी कैसा है, होमोजीनियस है। वाटर अकेला है तो वो भी कैसा, आपके पास में कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बोलो बेटा, होमोजीनियस क्लियर हो गया? सर Yes, अगर sir. पानी के अंदर लेमन को डाल देंगे तो वो भी होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा। हाँ, लेकिन उसमें कोई लेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई अलग चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल प्योरीफाई होना चाहिए। जैसे लेमन का सिर्फ रस होना चाहिए, अगर उसकी पत्तियां भी आ जाएंगी तो लेयर बन जाएगी ऊपर, तो वो हिटोजीनियस हो जाएगा। अगर खाली ओनली उसका क्या है, ठीक है, जो जूस टाइप का होगा और उसको मिक्स कर देंगे, उसमें कोई लेयर दिखाई नहीं देगी, तो वो आपके पास में कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, लेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर सेकंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, तो a mixture is said to be heterogeneous. A mixture is said to be heterogeneous. ठीक है, if it is do not, if it does not, ठीक है, does not have a uniform composition, have a uniform composition, and also have visible boundaries, and separation between constituents, separation between constituents। तक फेज प्रेजेंट हो, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर हम किसको कहेंगे, ए मिक्सर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस, हम उस मिक्सर को हेट्रोजीनियस कहेंगे इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन कैसी नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, ठीक, एक जैसी नहीं होगी, जिसके अंदर आपको हेट्रोजीनियस मिक्सर होगा तो उसके अंदर आपको अलग अलग बाउंड्री दिखाई देंगी, सेपरेशन दिखाई देंगी मिक्सर के बीच में। जैसे कि एग्जांपल, यदि मैं पानी के अंदर मिट्टी डाल दूं, ठीक है, वाटर के अंदर मिट्टी डाल दूं, तो ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रहेगा, तो आपको उस, अगर कांच की गिलास में हम ऐसा करके देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि जो मिट्टी है और पानी के बीच में लेयर होगी, ठीक है, दोनों चीजें हमें स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। ठीक है, ऐसे मिक्सर को हम क्या कहते हैं, हीट्रो मिक्सर कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, मिट्टी के अंदर, ठीक है, सैंड ले लो और उसके अंदर नमक डाल दो, ठीक है, साल्ट डाल दो, तो नमक और साल्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, नमक और साल्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये मिक्सर भी कैसा आपके पास में, हीट्रोजीनियस। तो हीट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर आप क्या देख पाते हो कि आपको दो चीजें
ठीक है, अलग अलग दिखाई देती हैं, उनके बीच में लेयर बन जाती है, वो लेयर आपको स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देती है, उस मिक्सर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। जैसे कि और भी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर ऑयल डाल देते हो तो क्या क्या होता है, ऑयल हमेशा पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, तो उसकी लेयर अलग होती है, पानी नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है, तो हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती है कि ऑयल है, ये वाटर है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, बाउंड्री बन जाती है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से विजिबल होती दिखाई देती है, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी थोड़ा प्रूव कर देते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ए मिक्सर, एक एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल से लिख देते हैं। ए मिक्सर ऑफ सैंड एंड कॉमन साल्ट। ठीक है, सैंड एंड कॉमन साल्ट मतलब मिट्टी और नमक हो गया बेटा। ठीक है, मिट्टी और नमक इज रिगार्डेड एज ए heterogeneous mixture, as a heterogeneous mixture, as a heterogeneous mixture, they are present in the same phase, there are present in the same phase, that is फेज कौन सी है, सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज, but have clear boundaries, but have clear boundaries, लेकिन उनकी जो बाउंड्री है वो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच में जो अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती है, साल्ट और सैंड हमें अलग अलग दिखाई देती है। द पार्टिकल ऑफ सैंड एंड कॉमन साल्ट, द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड कॉमन साल्ट, ठीक है, कैन बी इजिली सीन इन द मिक्सर, कैन बी इजिली सीन इन द मिक्सर, मिट्टी और नमक को हम आसानी से क्या मिक्सर के अंदर क्या देख पाते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूं जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, जैसे कि बेटा मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर, ये भी नया एग्जांपल था जो मैंने आपको, मिक्सर ऑफ आइस एंड वाटर, पानी के अंदर बर्फ डालते हैं तो बर्फ ऊपर रहती है, पानी नीचे रहता है, दोनों चीजें हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, तो वो भी कैसा मिक्सर है, हेट्रोजीनियस। मिक्सर ऑफ साल्ट एंड सैंड, जो कि ऊपर लिख दिया, साल्ट एंड सैंड। ठीक है, दूसरा मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, पानी के अंदर मिट्टी डाल देंगे तो वो भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस। ठीक है, एयर, ठीक है बेटा, एयर भी कैसी है आपके पास में, सॉरी एयर तो होमोजीनियस है बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्मोक, स्मोक कैसी है आपके पास में, हेट्रोजीनियस। ठीक है, स्मोक कैसी है, हेट्रोजीनियस। मिल्क, मिल्क का याद रखना बेटा, मिल्क में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मिल्क को क्या लिखते हैं, होमोजीनियस मिक्सर लिख देते हैं, मिल्क को कैसा लिख देते हैं, होमोजीनियस मिक्सर लिख देते हैं, लेकिन मिल्क कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर लेयर बनती है, बाउंड्रीज बनती हैं। ठीक है, मिल्क के अंदर बाउंड्री बनती है, जैसे आपने मिल्क देखा होगा, यदि हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है। ठीक है, और तो मिल्क कैसा है आपके पास में, इसको याद रखना अच्छे से, मिल्क कैसा है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क के अंदर लेयर बनती है बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा गलती होती है,
ठीक है। स्मोक का एग्जांपल भी अच्छे से याद रखना, ये भी क्या आपके पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और भी एग्जांपल लिखवा देता हूँ, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, ये भी कैसा आपके पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर भी कैसे, किसका एग्जांपल है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, किसका है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। बोलिए बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लियर हो गया, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ कुछ दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, कंपाउंड मिक्सचर दे रखा है, तो आपको इनमें से छांटना है बेटा, कौन कौन से तो एलिमेंट होंगे, कौन कौन से इसमें कंपाउंड होंगे, कौन और मिक्सचर होंगे। तो जैसे सोडियम, सोइल, मीथेन, शुगर सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड, सिल्वर, इनमें से आपको छांटना है। तो देखिए कौन कौन से होंगे। सोडियम क्या है बेटा, एलिमेंट है। ठीक है, और सिल्वर भी क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था ना, ये तो एलिमेंट के नाम है। तो सोडियम और सिल्वर, ये तो क्या हो गए, एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक चीजें होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड कौन से होंगे बेटा इसमें, तो कंपाउंड होगा एक तो आपके पास में मीथेन, ठीक है, और एक क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच गए क्या, बच गए वो सारे क्या है, मिक्सर। जो बच गए वो क्या है, मिक्सर। तो बच गए उसको लिख देते हैं, वो क्या होंगे आपके पास में, मिक्सर होंगे बेटा। तो क्या है, सोइल क्या सर है, ब्लड टेक्सचर है। ब्लड भी मिक्सर है बेटा। और आपके पास में क्या है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। ब्लड जो है बेटा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो क्या है आपके पास में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा होती है, सेल होती हैं, इसलिए ब्लड सेल होती हैं और ब्लड प्लाज्मा होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ब्लड जो है आपके पास में वो क्या है आपके पास में, ठीक है, मिक्सर होता है। मिक्सर में भी कौन सा होता है आपके पास में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें भी कौन सा होता है आपके पास में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है।